व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जो कॉलेज का फर्स्ट ईयर में है या फर्स्ट सेमेस्टर में है या अगर सेकेंड ईयर में भी है और अभी तक फिगर आउट नहीं किया है कि भाई ये कॉलेज एग्जाम्स की गुत्थी कैसे सॉल्व होती है, किस तरह से पेपर में लिखें, मतलब किस तरह से पेपर में लिखें, इंटरनल्स के मार्क्स का क्या हिसाब है, फाइनल में कैसे मार्क्स आएंगे, क्या 10 पेज भर दूंगा तो मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो सबसे पहला मिथ तो यही आपका क्लियर कर दूं कि आपने अगर मान लो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने 10 पेज लिख दिए उसमें, तो 20 में से 20 दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है 5 नंबर भी ना दें। ये भी करते हैं कॉलेज के टीचर कि आपने सिर्फ पेज भर के उन्हें दिखा दिया, नॉलेज कुछ नहीं है, सिर्फ गाने लिख दिए बीच में कहीं कहीं, तो उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। देयर इज अ फुल फ्लेजेड पूरा सॉफ्ट तरीका है। मेरे खुद 8.5 अराउंड सीजीपीए आए हैं। मेरी फ्रेंड, आपने अगर कोई मेरा व्लॉग्स को देखता है, मेरे व्लॉग्स को फॉलो करते हो तो आपने मेरा ग्रुप देखा होगा। मेरी फ्रेंड अलीशा, उसने 8.8 लाया है, 8.8 लाई है। मेरे पूरे फ्रेंड्स ग्रुप में सबकी 8+ सीजीपीए आया है, बिकॉज हम सब ने ये फिगर आउट कर लिया था लास्ट कुछ ईयर्स के पेपर्स को देखे कि भाई होता क्या है पेपर में। सबकी 8+ सीजीपीए, नॉट अ सिंगल पर्सन इज स्कोरिंग लेस देन 8 सीजीपीए। एंड टॉप किया है क्लास में 9.4 सीजीपीए के साथ वन ऑफ माय फ्रेंड्स ने। सबके नाम तो नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली, बट तरीका बता सकता हूं कि कैसे पहले ही सेमेस्टर में 9.4 सीजीपीए लेकर आ गया कोई बंदा कि अभी तो फिगर, अभी आप स्कूल से निकले हो, आपने पहले साल में फिगर आउट कर लिया कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी दूंगा कि आपको इशू ना होने दे। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मेरे कॉलेज लाइफ से जुड़े हुए बहुत से ब्लॉग्स आते रहेंगे और कॉलेज की लाइफ में हेल्प करने के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी। आगे जाकर कौन से स्किल्स आपको चाहिए जॉब के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए, मैं प्लेसमेंट सेल का भी हिस्सा हूं हमारे कॉलेज में, तो आपके लिए अच्छी अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज वगैरह की वीडियोस भी आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले एक बहुत ही बड़े मिथ की कि मैं ना पेपर स्टार्ट होते ही मार्जिन ड्रॉ कर दूंगा ताकि मतलब एरिया कम हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा तो मेरे ज्यादा पेज भरेंगे और लगेगा मेरे को बहुत आता है, चाहे कम ही आता हो। मार्जिन मत ड्रॉ करना, क्लियर मत कर दो सामने वाले को कि हमें आता ही नहीं है, हमने मार्जिन ड्रॉ करके जगह कम करी ताकि हमारा दिखने में ज्यादा लगे। ये गलती मत करना। मार्जिन ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल का बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं है, कॉलेज का एग्जाम है, थोड़ा चिल होकर रहो। मार्जिन ड्रॉ मत करना, आधा पेज कम लिखो, बट ये गलती करके उन्हें मत बता दो कि आपको नहीं आता है, ठीक है। पहली गलती कोई नहीं करेगा। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा पेपर में ना पढ़ाई कैसे करनी है, क्वेश्चंस कैसे पता चलेंगे कौन से आने वाले हैं, प्रिडिक्ट कैसे करना है वो ही बताऊंगा, पर पहले पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है हल्का सा वो सुन लो। प्रिडिक्शन वाली बात एंड में करेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखना, वरना कोई भी पार्ट मिस करोगे तो अपना 8 सीजीपीए प्लस जाना, 9 सीजीपीए प्लस जाना, क्योंकि काफी टफ होता है स्टार्टिंग पेपर को इस तरह से जज करना। हम लोगों ने किया है तो हम आपको बता पा रहे हैं, तो उसके लिए पूरा सुनिएगा। हमने भी बहुत रिसर्च करी थी, बहुत घंटों वेस्ट हुए, तो आपके नहीं होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैंने बोल दी, पेज भरना, सिर्फ पेज भरना काफी नहीं है। बिकॉज होता क्या है, कॉलेज में टीचर के पास बहुत सारे पेपर होते हैं, इतना टाइम नहीं है किसी ने 20 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 पेज लिख दिए हैं और आप 6 के 6 पेज रीड करो। ऐसे और 4 क्वेश्चन है एक ही पेपर में, कम से कम 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करते हैं ना, 4 या 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर 20 मार्क्स का एक है तो आपको 4 ही अटेम्प्ट करने होंगे, बिकॉज भाई 75 मार्क्स का होता है, 3 20 के होंगे, एक 15 मार्क्स का होगा, वरना 18 मार्क्स के 5 आते हैं यूजुअली, इनमें से ही कुछ एक होता है। तो 4 या 5 क्वेश्चन इतने बड़े बड़े 6 पेज के आप लिख दोगे, 25 30 40 पेज लिख दोगे, तो थोड़ा पढ़ने में और टफ हो जाता है। और अगर आपने उसमें भी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें नहीं करी हैं जो मैं बताऊंगा आगे जाकर, तब तो बिल्कुल ही टफ हो जाएगा टीचर के लिए। तो जरूरी नहीं है कि पेज भर, हमने प्रोफेसर से बात की, उन्होंने खुद बोला है कि आप सही लिखो उसके हम मार्क्स देंगे, 20 पेज लिखने के मार्क्स नहीं देंगे। ये बात क्लियर है, सिर्फ पेज भरने से नहीं होगा। अब भैया फिर कैसे होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि बेसिक है, सबको बताए, सिर्फ लिखते चले जाने से नहीं होगा, हेडिंग्स डालना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर के लिए, टीचर के लिए, मतलब जो भी चेक करने वाला आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके लिए ढूंढना आसान होना चाहिए कि वो कौन से मतलब टॉपिक का आंसर अभी पढ़ रहा है। मतलब एक क्वेश्चन में मान लो 3-4 बातें पूछी गई या एक बात पूछी गई, उसके अंदर बहुत से सब टॉपिक्स हैं, तो आपको उसके सारे सब टॉपिक्स को लेकर ना मेंशन करना पड़ेगा कि पहले आपने हेडिंग डाल दी कि भाई ये हेडिंग है, फिर उसके बारे में लिखा। पॉइंटर्स बनाकर लिखना बड़ा जरूरी है। 2 बातें मैंने बोली हैं, एक तो हेडिंग डालना बड़ा जरूरी है, प्रोफेसर के माइंड में आ गया इसको पता है इस टॉपिक के अंदर क्या सब टॉपिक्स हैं, इसने पहले हेडिंग डाल दी है। फिर उस हेडिंग के अंदर भी कुछ अगर अच्छे पॉइंट्स बन सकते हैं पैराग्राफ की जगह, तो उन्हें पॉइंटर्स में लिखना है। इस बंदे को तो प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंस वगैरह याद है, तो पॉइंटर्स में लिखना है। स्कूल में जो बोर्ड में सिखाते हैं ना, ये मत सोचो कि आप कॉलेज में आ गए तो वो सब बाहर, वो सब सिलसिला गया। सिर्फ मार्जिन वाली बात भूलनी है, बाकी सारी चीजें अभी भी आपको पहले की तरह याद रखनी है कि जी हाँ, हेडिंग देने के मार्क्स हैं, पॉइंटर्स के मार्क्स हैं, कॉलेज में ये चीज होती है।
क्योंकि लोग ना 90% जनता क्या करेगी, सिर्फ पेज भर देगी। आप उनमें से मत बनिए। प्रोफेसर के लिए पेपर को चेक करना आसान बनाओ। आपने भी लिखने, मतलब अगर 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 2 पेज लिख के आ गए, तब तो लाजमी सी बात है, तय बात है, आपको 5 या 10 नंबर ही मैक्सिमम वो दे पाएगा। आपको लिखने हैं, मतलब 5 नंबर के लिए 1 पेज तो बनता ही है, तो 20 मार्क्स के पेपर में कम से कम 4 से 5 पेज तो लिखना ही होगा 20 मार्क्स के क्वेश्चन में। बट उन 4-5 पेज को भी कैसे भरा जाए कि वो 20 में से 10 या 12 ना मिले, 20 में से 18 या 19 मिले, ये भी बड़ा जरूरी होता है। वरना हर कोई 5 पेज लिख देता है, भर देते हैं लोग शीट को, नहीं भी आता है तब भी। बट 20 में से 7, 8, 10 ऐसे नंबर टीचर दे देते हैं, 10, 12 तक दे देते हैं। 17, 18 देना बड़ा मुश्किल है, वो ही ऐसे पाया जाता है। अलीशा की मैं बात करूं, जो 8.8 सीजीपीए लेकर आई, वो और मैं लगभग सिमिलर आंसर्स लिखते थे, बट मैं 8.4 सीजीपीए पे रह गया, वो 8.8 पे गई। ये मार्जिन कैसे आया 2-4 परसेंटेज का हमारे बीच में? क्योंकि मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में ये हैबिट नहीं थी, मैं अंडरलाइन नहीं करता था, मैं कॉलेज स्कूल में भी नहीं करता था। बट उसका एक हैबिट था, वो हेडिंग्स तो डालती थी, हेडिंग में भी डालता था। हमारे मार्क्स ऑब्वियसली सिमिलर ही है, हेडिंग्स में भी डालता था, बट अंडरलाइन में नहीं करता था। तो आपको इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है, आपने हेडिंग डाल दी, पॉइंटर्स में लिख दिया, उसके अलावा उसमें भी जो चीजें इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट डेट है या कोई इंपॉर्टेंट बंदे का नाम है, तो उसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है टीचर के लिए। देखो, प्रोफेसर पूरे 5-6 पेज डिटेल में नहीं पढ़ेगा, वो ऊपर से एक रीडिंग आपकी डालेगा। उस रीडिंग में उसको कहीं पर रोकना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो कैसे रोकोगे? आपने उसमें अंडरलाइन कर देना है, सबको करना है ये अंडरलाइन वाला काम, बड़ा ध्यान रखना। मैं अब खुद 2 सेमेस्टर से एग्जाम दे चुका हूं, तीसरा होने वाला है, तो आपको क्लियरली चीज में समझ आ सकता हूं कि हाँ भाई, हेडिंग वालों के नंबर थोड़े जो नॉर्मली सिर्फ पेज भर देते हैं उनसे ज्यादा होते हैं। प्रूवन बात है ये कि अगर आप हेडिंग्स डालोगे, हेडिंग्स डालना, पॉइंटर्स डालना और अंडरलाइन कर रहे हो, तीनों चीजें कर रहे हो, तो भाई वेल इन गुड। प्रोफेसर के लिए आसान कर दो, अपना डेकोरेटेड रखो आंसर को। फिर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 से 5 पेज लिखो। ये चीजें अच्छी में डेकोरेट करने को, मैं फूल बनाने को नहीं कह रहा हूं, मैं बस आंसर को डिवाइड करने के लिए कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यार एक ही साथ पूरा गुत्थी बना के मत लिख दो 5 पेज की, नहीं, डिफरेंट बांट के रखना, ताकि प्रोफेसर के लिए जितना आसान होगा उतने अच्छे से मार्क्स देगा। बाकी पढ़ना तो खैर है ही। और सुनो, ये तो बात होगी पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, मार्जिन नहीं देने, सिर्फ पेज भरने से नहीं होगा, बट पेज भरना भी जरूरी है। ये नहीं कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पेज लिखकर आ गए हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 9.4 सीजीपीए जो लेकर आई थी, वो 5 से 6 पेज लिखती ही थी हर क्वेश्चन में। उसको तो खैर वो तो चलो बहुत ज्यादा एकदम हाईएस्ट लेवल वाली बात होगी, बट अगर आपको 8 सीजीपीए के ऊपर रहना है, तब आपको कम से कम 4 से 5 पेज तो बेटा लिखना ही पड़ेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। लेकिन हेडिंग देना यानी सब टॉपिक्स डालना, उसके अंदर अगर आप पॉइंटर्स में आंसर बनाते हो तो वेरी गुड। अगर आप इंपॉर्टेंट डेट्स को या इंपॉर्टेंट बंदों के नाम को, लाइक किसी ऑथर का नाम लिख दें कि ये डेफिनेशन इसने दी थी, वेल इन गुड। ऑथर का नाम, या अगर आप लॉ वगैरह का पेपर दे रहे हो तो आपको धाराओं के नाम क्या बोलते हैं यार, कि किस, मेरे को इंग्लिश वर्ड याद नहीं आ रहा, अचानक से सोचो, तो आपको उन धाराओं के नाम की, यार भाई इस सेक्शन के तहत, इस सब सेक्शन के तहत आ गया, इनके तहत ये चीजें हुई थी, तो उसको अंडरलाइन अगर आप करते हो, या फिर अंडरलाइन नहीं करते हो, मेंशन कर देते हो, इनवर्टेड कॉमा डाल देते हो, प्रोफेसर को दिखा देते हो कि मुझे ये याद था, आपके मार्क्स वेरी गुड हो जाएंगे। मजाक से हट के बता रहा हूं, ये कुछ चीजें पॉइंटर्स लिख लो, हेडिंग, पॉइंटर, अंडरलाइन। अब आते हैं भैया पेपर प्रेडिक्ट कैसे करना है। वेरी 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 इजी। कॉलेज में स्कूल से 10 गुना ज्यादा आसान है पेपर प्रेडिक्ट करना। पहले मैं कुछ उन सब्जेक्ट्स की बात करता हूं, जैसे जामिया में क्या है, एक उर्दू का सब्जेक्ट हो गया, कंपलसरी है उर्दू, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ऐसे सप्लीमेंट्री कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स होते हैं जो कुछ कंपलसरी होते हैं। उनके मार्क्स आपके सीजीपीए में नहीं जुड़ेंगे, बट उन्हें पास करना कंपलसरी होता है। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए एक रामबाण है एकदम, मतलब समझ लो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 साल के पीवाईक्यू देने। आपके सीनियर से मिल जाएंगे, सीनियर के ग्रुप में मिल जाएंगे, वरना कोई स्टेशनरी वाला होगा जो आपके कॉलेज के अंदर होगा, उनके पास भी जुगाड़ रहता है, निकलवा देते हैं। तो पिछले 3 साल के पीवाईक्यू लेना, आप खुद नोटिस करोगे कॉलेज में पेपर्स बदलते बड़े कम है। मतलब जो क्वेश्चंस है ना, वो आगे पीछे ऊपर नीचे होंगे, एक आधा बदलेंगे, बट लगभग सिमिलर रहेगा। आपने देखना पिछले 3 साल में कौन कौन से क्वेश्चन है जो लगभग हर बार आ रहे हैं। क्वेश्चन सेम नहीं होगा, टॉपिक सेम होगा। लाइक मान लो बुद्धिज्म के ऊपर बुद्ध जो हमारे बौद्ध जी हैं, बौद्ध जी की लाइफ पे क्वेश्चन आया, बौद्ध जी की टीचिंग्स पे क्वेश्चन आया, अब बौद्ध जी के कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन आया। मतलब बौद्ध जी पे एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, आपको बौद्ध जी को पूरा पढ़ लेना है, बुद्ध जी को, ठीक है। तो इस तरह से 3 साल के पेपर को एनालाइज करना है। आपका 80% पेपर पिछले 3 साल के पेपर से होता है। मजाक नहीं करूंगा, सिलेबस निकाल के पूरा पढ़ने की जगह जिन लोगों को 7 सीजीपीए प्लस का बस लालच है, जिन लोगों को टॉप नहीं करना है, 7-8 सीजीपीए तक चाहिए, अच्छे मार्क्स लाने, उनको तो इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ पिछले 3 साल के पीवाईक्यू निकालिए, उन 3 साल के पीवाईक्यू में से जो भी क्वेश्चन कॉमन लग रहे हैं तीनों साल में से, या किन्हीं भी 2 साल अगर आए हैं तो उसके आने के चांस बड़े 90% रहते हैं। या आप कुछ भी एकदम सेफ रहना चाहते हो तो तीनों साल के क्वेश्चन को पूरा रट के पी जाओ, सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ उन क्वेश्चन के आंसर चैट जीपीटी से निकालो, आंसर रट लो। मैंने खुद ये किया था, मेरे 8.4 सीजीपीए है, तो आप खुद सोच लो।
कि इस तरह के सीजीपीएस बंदा ला रहा है, लोग लेकर आ रहे हैं। देखो जो 9.5 9.4 लेकर आ रहे हैं वो तो पीवाईक्यू भी करते हैं। उसके बाद जो कुछ टॉपिक पीवाईक्यू में नहीं कवर होते ना, सिलेबस से देखकर वो उन टॉपिक्स को भी चैट जीपीटी वगैरह से निकाल के कर लेते हैं। करते स्मार्ट वर्क है वो भी, ये नहीं कि वो पूरी किताब पढ़ने में लगे हुए हैं, ऐसी किताब होती भी नहीं है कॉलेज में, बट करते वो भी यही है। तो आपने करना क्या है, जो एकदम महाघुट्टी वाला क्या प्लान है हमारा, आपको पीवाईक्यू निकालने हैं। सिर्फ पिछले 3 साल के कॉलेज में पेपर पलटता नहीं है जल्दी, 90% 80% चांस में कहूंगा सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आता है कॉलेज में। पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, स्कूल से ज्यादा जरूरी है। स्कूल में टीचर हर साल बदल देते हैं, कॉलेज में इतनी मेहनत कोई नहीं करता। कॉलेज में सिमिलर टॉपिक्स हैं, सेम टॉपिक्स हैं, हर साल आने होते हैं। तो 100% आपने पीवाईक्यू देखने हैं पिछले 3 साल के। आपको कोई भी क्वेश्चन लगातार 2 साल में कॉमन दिखा है उसको तो पक्का रट लेना है, उसके अलावा उस यूनिट से जो भी क्वेश्चन रहता है उसको भी रट लेना है। मतलब 3 साल के पीवाईक्यू मिलाकर अगर 10 15 20 क्वेश्चन आपको मिल भी रहे हैं, मतलब एक तो रिपीटेशन वाले को तो एक बार ही करना पड़ेगा ना, जो हर साल आ रहा है वो तो एक बार कर लिया, बाकी जो नहीं आ रहा है वो भी लिख लिया। ऐसे करके आपके 10-15 क्वेश्चन ही निकलेंगे। उन्हीं 10-15 क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है। आपकी 7 सीजीपीए पार, आराम से पार, आपकी 8 सीजीपीए भी पार। क्योंकि मैं बता रहा हूं, मैंने खुद भी लगभग यही चीजें करी थी। मैंने सिलेबस को बहुत डिटेल में नहीं किया था, मेरे 8.4 आ गए हैं, तो आप भी समझ सकते हैं, आप भी ला सकते हैं। 90% चांस होता है पीवाईक्यू के बाहर नहीं आता। तो पीवाईक्यू इज लाइक अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। और एक और बात बच्चों को मेंशन करनी थी, इंटरनल्स को इंपॉर्टेंस दो। इंटरनल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी अगर आप कुछ टॉपिक वाइज चैट जीपीटी से निकालकर पढ़ लेते हो तो आसान रहता है। मतलब ये एक छोटी सी बात है, वैसे इसका लेना देना इस वीडियो से नहीं है, बिकॉज अभी हम फाइनल सेम की बात कर रहे हैं। बट बच्चे इंटरनल्स को इग्नोर कर जाते हैं कि 15-20 नंबर कोई नहीं, 70 नंबर में देख लेंगे। 70 नंबर वाले में बड़ी झंझट होती है। अगर यहाँ 15-20 नंबर लेके चल रहे हो, वहां 15-20 नंबर आ गए तो जिन लोगों को पास होना है वो बच जाएंगे, वरना इंटरनल्स छोड़ के सीधे वहां पास होने की कोशिश करो तो वहां भी नहीं हो पाओगे। कभी कभी चेकिंग भी बड़ी गंदी हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना। पहली चीज क्या, पॉइंटर्स लिख लो। पहली चीज, मार्जिन की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज, सिर्फ पेज भरने से नहीं होगा, लेकिन पेज भरना भी जरूरी है। ठीक है, ये चीज हो गई। अगला, हेडलाइन मतलब हेडिंग्स और पॉइंटर्स बहुत जरूरी है। उसके अंदर अंडरलाइन करना भी बहुत जरूरी है। दोनों चीजें आपको करनी है। ठीक है, पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पीवाईक्यू के बाहर कुछ नहीं आता है, 90% बात है। 80% पेपर तो सेम टू सेम आता है, सेम टू सेम। 80% पेपर सेम आएगा। 3 साल के पीवाईक्यू पूरे रट जाओ। जो रिपीटेशन वाले वो भी कर लो, जो पीवाईक्यू में एक बार भी दिखा है, हो सकता है आपके बारे में वही रिपीट हो जाए, है ना, तो आप उसे भी पढ़ लो। 3 साल के पीवाईक्यू कर लो, आपका बाहर कुछ नहीं आएगा, पेपर पूरा सेट। ये हमारी आज की वीडियो थी, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, कहानी खत्म, आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर पेपर अच्छा होगा थैंक यू डाल देना इस वीडियो पे। और अगर बात समझ में आई हो, पढ़ाई थोड़ी सी सॉर्टेड लगी हो, तो भी एक थैंक यू जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी चैनल से जुड़े रहना, व्लॉग्स आते रहेंगे और भी बहुत तरह की हेल्प मैं आपकी करता रहूंगा। ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। अगले साल की सीवीटी के लिए अगर आप तैयार कर रहे हो या फिर जामिया इस्लामिक एंट्रेंस के लिए तैयार कर रहे हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत हेल्प आपकी करने वाला हूं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं बाद में, बाय बाय।